अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले कीप इन माइंड कि हरकत की जो किस्में हैं वो तीन होती हैं: वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है? ये हरकत की ऐसी किस्म है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है एक लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव करता है। अब इसकी एग्जांपल में देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपके हाथ में है और आप उसको अचानक छोड़ते हैं तो वो यूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरेगा। एक ही लाइन में इसकी मोशन है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है इसकी मोशन होगी वन डायमेंशनल, यानी एक ही डायरेक्शन में इसकी मोशन है। जबकि टू डायमेंशनल मोशन ऐसी होती है जो दो एक्सिस के अलॉन्ग होती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होती है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, यानी एक्स और वाई के अलॉन्ग हो सकती है, वाई और जी के अलॉन्ग हो सकती है, एक्स और जी के, यानी कोई से दो एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ठीक है, यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल है जो कि यहाँ से लॉन्च होता है, इस तरह मूव करके जो है ना वो ज़मीन को दोबारा हिट करता है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ अर्थ है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ से ऑब्जेक्ट जब मूव करके इधर पहुँचा, ठीक है, या यूँ कह लो कि इस पॉइंट पे पहुँचा, ये मिड, ये वाला पॉइंट। तो अब देखें इधर से मूव करके ऑब्जेक्ट इधर पहुँचा है तो इसने दो तरह का फासला तय किया है। एक इसने हॉरिजॉन्टल फासला तय किया, यानी इस पॉइंट पे मौजूद है ना ऑब्जेक्ट, तो अगर इसको देखा जाए तो ये वाला हॉरिजॉन्टल फासला भी इसने तय किया, ठीक है। और ज़मीन से ये कुछ बुलंदी पे भी चला गया, इसने कुछ वर्टिकल फासला भी तय किया, यानी एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट ने दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम की छत पे खड़े हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसकी छत पे आप मौजूद हैं और यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की जानब फेंकते हैं, स्ट्रेट फेंकते हैं, चलें स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपके हाथ में कोई पत्थर है जिसको आपने यूँ इस डायरेक्शन में फेंकना है, तो क्या होगा कि जैसे ही पत्थर आपके हाथ से निकलेगा तो कुछ देर तक स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और जाके ज़मीन को हिट करेगा। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस जगह पे जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है, लेकिन अगर हम यहाँ से लेके इधर की बात करें, यानी इस एरिया की बात करें, तो इसमें ऑब्जेक्ट ने आप देखें हॉरिजॉन्टल फासला भी तय किया, यानी इस पॉइंट से मूव करके यहाँ पे आया, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल फासला उसने तय किया, ठीक है, और नीचे भी मूव किया उसने, यानी कुछ हॉरिजॉन्टल फासला भी तय हुआ है और कुछ वर्टिकल फासला भी तय हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने एक ही वक्त में दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, लिहाजा ऐसी मोशन को हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जबकि थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होती है? ये मोशन की ऐसी किस्म है जिसमें ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, जी एक्सिस के अलॉन्ग भी। अच्छा, तीनों एक्सिस का दूसरा नाम है स्पेस। बेसिकली हम स्पेस जो है वो टर्म यूज़ करते हैं थ्री एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जी एक्सिस के, यानी इन तीनों को जब इकट्ठा बोला जाता है ना कि एक्स वाई और जी एक्सिस, तो ये फिगर बनती है जी थ्री डायमेंशनल, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल जो फिगर होती है वो स्पेस में होती है। किस में होती है? स्पेस में। अब स्पेस से मुराद जो है ना वो खला नहीं है, बल्कि स्पेस से मुराद ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, यानी एक्स वाई और जी एक्सिस को हम स्पेस बोलेंगे। समझ आएगी बात की? ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मज़ीद जो है वो क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ना ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और लेट्स सी के कोई पॉइंट यहाँ पे मौजूद है इधर। अब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है कि हम कुछ कदम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे,
तो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर बजाय इसके कि ये पॉइंट स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है आपको, यहाँ पे इधर ना हो, ये स्क्रीन से कुछ बुलंदी पे हो, यानी अब वो यहाँ पे डेफिनेटली फिगर यहाँ पे बन नहीं सकती। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर बिल्कुल इस जगह पे एक ऊपर की जानब, जैसे मुझे ये स्क्रीन नज़र आ रही तो मेरी तरफ ये लाइन हो, तो ये बनेगा जी एक्सिस। ठीक है, तो बजाय इसके कि ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद हो, जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है, ये इससे थोड़ी बुलंदी पे अगर हो, यानी ये मेरी तरफ थोड़ा मौजूद हो, तो वो पॉइंट होगा स्पेस में। समझ आई बात की? यानी ऐसा पॉइंट जिस तक पहुँचने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करना पड़े, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करना पड़े, और यहाँ से फिर ऊपर जैसे मेरी तरफ यानी ये मूव करना पड़े, यानी रीडर की तरफ मूव करना पड़े। क्लियर हुआ? तो ऐसा पॉइंट जो है वो फिर स्पेस में होगा, और ऐसी मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी आपने देखना है सोसाइटी में कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा हो, ठीक है, और तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, यानी लेफ़्ट भी जा सकता हो, राइट भी जा सकता हो, अप डाउन, यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हो, तो उसकी मोशन जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो ये जो हमारे पास होता है परिंदे होते हैं, इनकी मूवमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं, और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में याद रखनी है कि 3 तरह की होती हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। और फिर इन तीनों की एग्जांपल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। 1 डायमेंशनल मोशन, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होगी, 2 डायमेंशनल 2 एक्सिस के अलॉन्ग होगी, जबकि 3 डायमेंशनल जो है वो 3 एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, आगे नीचे ये देखें तो बुक पे इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। जो 1 डायमेंशनल मोशन है उसकी एग्जांपल्स में उसने लिखा है मोशन ऑफ कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी स्ट्रेट रोड पर उसकी गाड़ी की जो मूवमेंट है वो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ना गिर रहा है तो ये भी ज़ाहिर एक ही लाइन में मूव करता है। इसी तरह 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल उसने दी है जी, मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर टर्न, यानी जो मोड़ होता है वहाँ पे गाड़ी 2 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही होती है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल इसकी है जी मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, और तीसरी जो है ना वो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो प्रोजेक्टाइल की। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह 3 डायमेंशनल की कुछ एग्जांपल्स उसने लिखी हैं। मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, यानी उड़ते हुए पतंग की मूवमेंट है। मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी टाइप्स ऑफ मोशंस की। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं।